की टीवी। चांदपुर नामक एक छोटा सा गांव था। अमन जो कि 12 साल और मीरा जो कि 10 साल, दोनों भाई बहन अपनी दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वह दोनों अपने दादी के साथ खुशी से रहते थे। चांदपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर हर साल बड़े उत्सव होते थे और इस साल भी सभी लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। दादी भी अमन और मीरा के साथ मार्केट में खरीदारी के लिए निकल जाती है। मार्केट में चलते चलते मीरा अपनी दादी से, राखी वाले राखी, राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी, टेडी बियर वाली राखी, आओ सब राखी ले लो सस्ती। दादी, मुझे इस बार टेडी बियर वाली राखी चाहिए भाई के लिए, और मिठाई भी। मेरे पास राखी पड़ी है, घर चलोगी तो देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे यही वाली राखी चाहिए। पहननी मुझे, जिद ये कर रही है। ओ मत, ले लो बस, और मिठाई भी ले लो जो चाहिए। दादी, मुझे भी गिफ्ट लेना है दीदी के लिए। पैसे दे दो, मैं ले लूँगा बाद में। ठीक है। दादी और बच्चे घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही दादी दोनों बच्चों को एक रहस्य की बात बताती है। तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ, वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। ठीक है दादी, हम वादा करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारी नानी माँ ने मुझे एक जादुई राखी दी थी। जादुई राखी? कौन सी जादुई राखी दादी? दादी तिजोरी के पास जाती है और तिजोरी से को राखी दिखाती है और उन्हें राखियों की शक्तियों के बारे में बताती है। ये राखी में जादुई शक्ति है। तुम्हें सिर्फ भाई की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी भी बड़े दुश्मन से बचाने के लिए भी शक्ति देती है। रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। मीरा अपने भाई को राखी बांधती है। राखी बांधते ही अमन को हल्का सा झटका महसूस होता है। क्या हुआ भाई? पता नहीं, राखी बांधते ही मुझे अजीब सी शक्ति महसूस हुई मेरे जिस्म में। कुछ नहीं, ये सब राखी की शक्ति है। उस दिन रात को चांदपुर के आसपास एक पुरानी हवेली के बारे में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली को लेकर कहानी थी कि वहां एक विशाल और शक्तिशाली चुड़ैल छुपी हुई थी जो अपने पुराने दुश्मन से बदला लेना चाहती थी। जब रात हुई, हवेली से अजीब सी आवाज आई। गांव के लोगों ने देखा कि एक पुरानी और डरावनी चुड़ैल जो सदियों से बंद थी, हवेली से बाहर आ रही थी। चुड़ैल की आग से अग्नि और चमक से पूरी रात रोशन हो गई थी। चुड़ैल का उद्देश्य था चांदपुर के धन और खुशियों को अपने कब्जे में करना। अमन और मीरा को भी ये बात पता चलती है। मीरा, अब इस गांव को चुड़ैल से कौन बचाएगा? मुझे नहीं पता भाई, लेकिन दादी की दी हुई जादुई राखी मदद कर सकती है। हम मिलकर गांव को बचा सकते हैं। ठीक है, हवेली चलते हैं। मीरा और अमन ने हवेली की तरफ रुख किया। वह हवेली पीछे के रास्ते से जाते हैं। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर एक पुरानी पहेली लिखी हुई थी जो चुड़ैल की शक्ति को रोकने का रास्ता बताती थी। पहेली यह थी, जिस राखी से भाई बहन का प्यार सजग रहे, वही शक्ति चुड़ैल को रोकने में सफल रहे। चुड़ैल ने अमन और मीरा को देखा और सोचा कि ये छोटे बच्चे उसकी रणनीतियों को समझ नहीं सकते। उसने उनके सामने आकर्षण और भयंकर दिखाने शुरू किए। चुड़ैल ने अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति का उपयोग करके
रात को और भी भयंकर बना दिया। चले जाओ बच्चों, वरना इससे भी बुरा हाल होगा। आप यहाँ से चली जाओ, वरना आप इस राखी की शक्ति से बच नहीं पाओगी। चुड़ैल समझ गई कि अब बच्चे नहीं जाएंगे यहाँ से, तो वो अपनी पूरी शक्तियों से बच्चों पे हमला कर देती है। अमन और मीरा भी जादुई राखी की मदद से बुरी शक्ति का सामना करते हैं। अपनी हार मानती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगी। भाई जाने दो चुड़ैल को। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन किसी का भी बुरा मत करना। मैं तुम्हें एक और शक्ति देती हूँ। आज के बाद तुमको कोई बुरी शक्ति तंग नहीं कर पाएगी बिना राखी के। दादी और गांव वाले अमन और मीरा को ढूंढते ढूंढते हवेली तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हवेली से अमन और मीरा बाहर आ रहे थे और उनके बहादुरी से गांव वाले बहुत खुश हुए और उनकी दादी भी ये देख के बहुत खुश हुई।